नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्रिय दर्शकों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और आज हमारी वीडियो की जानकारी रहेगी कि 29 सितंबर से शनि अपनी राशि मकर में मार्गी हो रहे हैं, जो 22 मई 2021 तक रहेंगे। तो इसका संपूर्ण प्रभाव वृष लग्न और वृष राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। साथ में मैं यह भी बताऊंगा कि शनि आपको किन किन कर्म क्षेत्रों में सफलता की प्राप्ति करवाएगा। वक्री शनि रहा तो किस प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा, और साथ में मैं यह भी बताऊंगा कि इस फल के, क्योंकि शुभ तो है क्योंकि अपनी राशि में है, तो और शुभ बनाने के लिए आपको किस प्रकार का उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले 29 सितंबर से जब शनि मार्गी होंगे तो शनि आपकी कुंडली में भाग्य स्थान यानी 9वें घर में विराजमान हो जाएंगे, क्योंकि वृषभ लग्न जब आपका होगा तो भाग्य स्थान पे शनि विराजमान हो जाएंगे। अब यहां पे शनि कर्म क्षेत्र के भी मालिक है, क्योंकि शनि कुंभ राशि के भी अधिपति हैं, तो यह कर्म क्षेत्र के भी मालिक हो जाएंगे। तो जब भाग्य स्थान में अपनी राशि पे यह स्थिर हो जाएंगे तो सस योग नामक राज्यों की उत्पत्ति कर देंगे वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले। और 20 नवंबर से शनि के साथ बृहस्पति विराजमान हो जाएंगे, तो एक तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा, यानी बृहस्पति के फल भी शनि के अंदर में कुछ आएंगे तो और शनि का प्रभाव बढ़ेगा। और जब बृहस्पति और शनि साथ में होते हैं तो पराशय नामक एक विशेष शुभ योग की उत्पत्ति होती है, यानी राजयोग की उत्पत्ति होती है। तो इसका भी प्रभाव आपको 20 नवंबर के बाद बढ़ जाएगा। मतलब मैं जो भी फल बोलूंगा इसका प्रभाव 20 नवंबर के बाद आपके ऊपर और ज्यादा पड़ने लगेगा। अब देखिए क्या है वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले। वृष लग्न के स्वामी शुक्र हैं और शनि शुक्र के परम मित्र हैं। शनि क्या है? कर्म को अधिनिष्ठ करने का कारक है, यानी अगर शनि पत्रिका में बढ़िया हो तो आप जितना कर्म करेंगे उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। और जब शनि पत्रिका में खराब होता है, जैसे कि शनि मई से वक्री हुआ था, 29 सितंबर तक यह वक्री रहा है, तो आपको क्या किया कि आपको कर्म के अनुसार फल नहीं मिला, पदोन्नति प्रमोशन तो हुआ ही नहीं, साथ में नौकरी से स्थिरताएं खत्म हो गई, व्यापार में नुकसान हो गया, क्योंकि यह बदनामी, तनाव और कर्ज के कारक होते हैं, तो उस दलदल में भी आपको फंसा दिया और नए नौकरी का कोई अवसर आपको वृषभ लग्न वाले प्राप्त नहीं हुए। क्योंकि वृषभ लग्न वृषभ राशि वाले आप कर्म को भगवान मानते हैं, शॉर्टकट जिंदगी आपको जीना पसंद नहीं होता है, तो आप इसी दुख के साथ और यही अनकंडीशनल कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़े जा रहे थे। लेकिन जैसे ही शनि 29 सितंबर से मार्गी हो जाएंगे वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, तो सस नामक राज्यों के कारण यह आपको मान, प्रतिष्ठा, पदोन्नति और राज्य तुल्य योग यानी राजा के समान शुभ फल की प्राप्ति करवाएगा। अब यहां पे देखिए क्या है, शनि मकर राशि में रहेंगे, तो जब कोई भी ग्रह अपनी राशि में रहता है तो हमेशा शुभ फल की प्राप्ति कराता है। अब यहां पे देखिए शनि सबसे पहला वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले ठेकेदारी का कारक, यानी जो व्यक्ति ठेकेदारी में है उसको यह शनि विशेष सफलता देगा। मशीनरीज, उद्योग, चमड़ा से रिलेटेड, लॉटरी से रिलेटेड, संपत्ति से रिलेटेड, मतलब कोई व्यक्ति संपत्ति खरीद रहा है और बेच रहा है, इन सभी चीजों का कारक होते हैं। इसके अलावा दलाली, वह सरकार का ठेका हो या किसी भी चीज का दलाली हो, तो यानी एजेंट की बात करता हूं, तो उन सभी चीजों में शनि आपको विशेष सफलताएं देंगे। जो व्यक्ति होटल्स, रेस्टोरेंट और इसके अलावा जो है पॉलिटिक्स के क्षेत्र में पीएस या पीए है या स्वयं पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, तो सस योग नामक योग के कारण आपको अचानक वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले सफलता देगा। इसके अलावा जो व्यक्ति कोयले के क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं, खनिज के क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं, तो यह शनि जब मार्गी हो जाएंगे या कोयला या पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, तो आपको प्रमोशन और पदोन्नति के योग बनने चालू हो जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि शनि जो है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वह सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या मैकेनिकल हो, मैकेनिकल का तो डायरेक्ट अधिकार है इन पे, तो इन तीनों क्षेत्र में जो व्यक्ति हैं उसके लिए यह शनि का मार्गी होना वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, ईश्वर के सारे बंद दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। यह तो हो गया कर्म क्षेत्रों में शनि अधिनिष्ठ है। जो व्यक्ति वृषभ लग्न और वृषभ राशि में है, इन क्षेत्रों में है, उनको यह विशेष लाभ मिलेगा। अब यहां पे देखिए शनि आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे। अब यहां पे शनि जब भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, तो आपको क्या फल मिलेगा? भाग्य स्थान पुण्य का स्थान होता है, भाग्य स्थान पिता का स्थान होता है, भाग्य स्थान प्रमोशन का स्थान होता है, और भाग्य स्थान आपके संचित कर्म से आपको उच्च पद की ओर ले जाने का स्थान होता है, यानी लोगों का नजर आप पे पड़े। हालांकि यह भी प्रमोशन का एक रूप है। तो शनि जब
अपनी राशि में 29 सितंबर से मार्गी हो जाएंगे तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले यह सभी शुभ फल आपको प्राप्त हो जाएंगे। यानी प्रमोशन, पदोन्नति, पिता से अच्छे संबंध वगैरह सभी आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब यहां पे देखिए, क्योंकि भाग्य स्थान जो होता है मनुष्य के जीवन में एक सबसे महत्वपूर्ण चीजों का होता है, और वह होता है कि आप किसी कर्म क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपको उसका पूर्णतः जश नहीं मिल रहा है, या आपके कोई सीनियर है, समझते जाइएगा मैं जो बोल रहा हूं, आपके कोई सीनियर है और वो आपको दबा के रखे हुए हैं और उठने नहीं दे रहे हैं, तो वह सबसे पहले दूर हो जाएगा। क्योंकि आपका भाग्य से मजबूत हो गया तो आपके भाग्य में जो भी रोड़ा उत्पन्न करेगा वो ऑटोमेटिक आपसे दूर चले जाएंगे। अब यहां पे देखिए, आपको पदोन्नति इस कारण से नहीं हो रहा है क्योंकि आपका ट्रांसफर या पोस्टिंग नहीं हो रहा है। तो जैसे ही वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले शनि मार्गी होंगे ना, तो 29 सितंबर से मई तक, मई 2021 के मध्य में 22 मई तक आपको मनचाहा ट्रांसफर भी मिलेगा। संपत्ति के डायरेक्ट कारक है ये, तो जो घर बनाने में जिनको परेशानियां हो रही थी, संपत्ति नहीं प्राप्त हो रही थी, संपत्ति की भी प्राप्ति हो जाएंगी। इसके अलावा अचानक पॉलिटिक्स में उच्च पद की प्राप्ति हो जाएगा। अब यहाँ पे शनि देखिए यात्राओं का कारक होता है, तो जो लोग यात्रा करके यानी ट्रेवलिंग करके पैसे कमाते हैं, या जो व्यक्ति इंश्योरेंस से भी रिलेटेड सेक्टर में, उसको भी शनि कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है, तो उन सभी चीजों में सफलता की प्राप्ति करवाएगा। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि शनि कुंभ राशि के भी मालिक है, वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले आपकी कुंडली में, तो अब कुंभ राशि में नौकरी का कारक है, कर्म का कारक है, यानी पिता से लाभ की प्राप्ति होगी, नए नौकरी के अपॉर्चुनिटी के योग बनेंगे, उच्च प्रकार की यात्राओं से आपके संबंध स्थापित होंगे, उच्च प्रकार के लोगों से। और क्योंकि 10वां घर जो होता है सभी क्षेत्रों में सफलता का होता था, जिनका व्यापार बंद हो चुका था, जिनकी नौकरियां छूट चुकी थी, जिनका अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका था लेकिन ज्वाइनिंग लेटर आ चुका था लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ रहा था, यानी ज्वाइनिंग करने का टाइम नहीं हो रहा था, तो इन सभी प्रकार की समस्याओं को शनि दूर कर देगा। अब यहां पे देखिए कि शनि की 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो अब तीसरी दृष्टि से यह आय स्थान को देख रहा है। रियली में मैं यह कहता हूं, मैं यह चीजों को मानता हूं कि शनि की दृष्टि कभी शुभ नहीं होती है, लेकिन एक ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, पराशरी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि जब अपनी राशि में विराजमान होता है, और यह मेरी जिंदगी का 15 वर्षों का एक्सपीरियंस भी है, तो उसकी दृष्टि भी शुभ होती है क्योंकि वह शुभ हो गया। और वृषभ लगन में तो शनि भाग्य के कारक होते हैं और स्वयं भाग्य स्थान पे है, तो यह तो अत्यधिक शुभ है। तो अब आय स्थान को देखेगा तो बड़े भाई बहनों से रिश्ते आपके अच्छे हो जाएंगे, धन के रास्ते प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा आय स्थान जो होता है, आप अपने जीवन में जितना कर्म करते हैं उतना ज्यादा धन का होता है, यानी जितना आप कर्म करेंगे उससे ज्यादा ही धन प्राप्ति होगी, कम नहीं होगी। अब आय स्थान को देख रहा है वृषभ लगन वृषभ राशि वाले, आपको गलत सलत करना पसंद नहीं है, झगड़ा किसी से करना पसंद नहीं है, आप स्पष्टवादी हैं, लेकिन आप क्या है कि किसी से लफड़ा नहीं बोलते क्योंकि आप दयालु भावुक होते हैं। तो आय स्थान पे शनि की दृष्टि गई है, तो आप अपने पराक्रम से, अपने दम पे, जहां आपके पैसे फंसे हुए उसको आप प्राप्त कर लेंगे, जो कंटिन्यू मई से सितंबर के बीच में नहीं चल रहा था, बस पैसे फंस चुके थे। आय स्थान के द्वारा आप अपना वीजा लगा सकते हैं, यानी विदेश में नौकरी के अवसर प्रारंभ हो जाएंगे, या जो नौकरी इंडिया में कर रहे हैं तो बाहर जाएंगे, जो बाहर से कर रहे हैं वो इंडिया आ सकते हैं, यानी एक दूसरे का देश प्रदान होगा। ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि मैं सिर्फ इंडिया का ही बात करूं। अब यहां पे देखिए शनि की 7वीं दृष्टि तीसरे स्थान पे है। अब तीसरा स्थान पराक्रम का होता है, तो जो व्यक्ति सरकारी ठेका लेकर के चल रहे हैं, जो व्यक्ति क्रिकेट के क्षेत्र में है, बॉक्सिंग के क्षेत्र में है, फाइटिंग के क्षेत्र में है, उन लोगों की स्थिरताएं जीवन में आनी चालू हो जाएंगी। छोटे भाई बहनों से आपके तालमेल भी अच्छे हो जाएंगे क्योंकि तीसरा घर भी शनि के लिए ऑलमोस्ट शुभ ही माना जाता है। अब शनि का जो है 10वां दृष्टि 6th हाउस पे तुला राशि यानी इसके उच्च की राशि पे पड़ रही है। तो अब देखिए वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले, जब इस प्रकार की समस्याएं होंगी तो आपको क्या फल मिलेगा। तो ऐसे स्थिति में वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले, छठा घर क्या होता है, कर्ज। छठा घर क्या होता है, नौकरी में स्टेब्लिश। छठा घर क्या होता है, संतान से सुख। छठा घर क्या होता है, आपके जीवन में कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, बड़ा उद्योग कारखाना बनाने के लिए कैपिटल यानी कर्ज। तो इन सभी चीजों में आपको सफलता की प्राप्ति कराएगा, यानी कर्ज से तो मुक्ति दिलाएगा ही और बड़े कर्ज की प्राप्ति भी करवा देगा। इसके अलावा रोग शत्रु से आपको मुक्ति दिलवा देगा। संतान सुख यानी संतान से सुख को बढ़ाएगा और संतान के फ्यूचर को भी बढ़ाएगा। इसके अलावा देखिए वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले, जब शनि छठे घर को देखेगा तो कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस मुकदमा चल रहा हो या किसी प्रकार का गुप्त शत्रु जो आपको नौकरी में या व्यवसाय में टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, डैमेज कर रहा है, वो ऑटोमेटिक आपसे दूर हो जाएंगे।
एकदम 100%। यानी कहीं ना तो कहीं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले यह शनि का मार्गी होना मैं नहीं बता सकता आपके लिए कितना शुभ है। अब यहां पे एक दो महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि भाग्य स्थान पुण्य का होता है तो शनि भाग्य स्थान में थोड़ा पितृ दोष का भी प्रभाव देते हैं। तो यह क्या करेगा, अस्थिरताएं और थोड़ी तनाव दे सकते हैं। तो आप क्या करना है कि शनि शनिवार को आपको कौवा को चावल उसमें घी मिला के दे देना, बना हुआ चावल, इसको हम लोग अपने घरेलू भाषा में भात बोलते हैं, घी मिला के थोड़ी सी दे देनी है। शनिवार के दिन गरीबों को काला वस्त्र, काला गुलाब जामुन, खिचड़ी या फिर काला तिल के लड्डू वगैरह आप खिलाते रहेंगे तो शनि का थोड़ा मोड़ा जो नकारात्मक प्रभाव है वह भी समाप्त हो जाएंगे। तो कहीं ना तो कहीं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले यह शनि का मार्गी होना आपके लिए इतना धन और इतना बड़ा राजयोग लेकर के आ रहा है जिसकी मैं परिकल्पना ही नहीं कर सकता। प्रिय दर्शकों, आज मैंने बताया कि वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले जब शनि मार्गी होंगे तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि अगर चैनल पे मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आप मेरे से पर्सनली एस्ट्रोलॉजी का सलाह लेना चाहते हैं तो नंबर फ्लैश हो रहा है, आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज लूंगा आपसे विदाई, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा पे हमेशा बनी रहे। धन्यवाद, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। शुक्रिया।